दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शेयर ने यह साबित कर दिया कि जो स्टॉक मजबूत है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो शेयर को कितना भी चाहे रोक के रखो, आखिरकार में वो दौड़ेगा जरूर। ये बात यहाँ पे दूसरी बार साबित हुई। इससे पहले आईटीसी के मामले में भी ऐसे ही हो चुका है। आप देख सकते हो, कोविड काल में सारे स्टॉक दौड़ रहे थे, तब आईटीसी नहीं दौड़ रहा था। लोग उसके ऊपर मीम्स बना के उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब आईटीसी दौड़ने लगा तो अकेला पूरे गिरते बाजार में दौड़ा और बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है। उसके पीछे वजह थी कि कंपनी का बिजनेस उसका भी बहुत ही शानदार था। और बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है। कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है, साथ में बिल्कुल इनका एनपीए जीरो है। ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता हो, उसकी प्राइस क्यों ना बढ़े। और बहुत ही कम प्राइस में आईपीओ आया था और आईपीओ प्राइस से भी नीचे डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा था। उसके बावजूद भी लोग इसमें खरीदने को तैयार नहीं थे। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि लोगों को बार बार ये कह के डराया जा रहा था कि ओएफएस आ जाएगा, ओएफएस आ जाएगा, और उसी के मामले में लोग डर के इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन अगर आपको पता होगा तो रेगुलरली पिछले एक साल से मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ स्टॉक किए। मैंने एक नहीं, कम से कम इसके ऊपर 20 वीडियो बना दिए होंगे और आपको बार बार कहा कि आपको जितना हो सके आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए, स्टॉक दौड़ेगा जरूर। और बिल्कुल वही हुआ, यह एक तरफा दौड़ा और बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। यहां पे आप देख सकते हो कि 21 का स्टॉक 32 तक चला गया। इससे बढ़िया रिटर्न क्या हो सकता है सिर्फ एक महीने में। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बाजार में सिर्फ दौड़ने की मतलब नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक भी करते रहना चाहिए। अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी ये तो शुरुआत है, ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने वाला है। ये आने वाले समय 3 डिजिट को भी पार करेगा, उसके बाद आगे भी जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्टर जो कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको तो प्रॉफिट बुक करने का ये सही मौका है। स्टॉक बहुत ज्यादा दौड़ चुका है। एक तरह से देखें तो उनकी रकम यहाँ पे 50% बढ़ चुकी है। तो ऐसे में उनको फिर सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच लेना चाहिए। भले ही स्टॉक उससे आगे भी बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर मौका मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। वैसे यहाँ पे देख सकते हो अभी बहुत सारी संभावना है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले, कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और किस समय प्रॉफिट बुक करनी चाहिए, वापस एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 31.20 पर हुई और 31.05 का लो बना, यानी पूरे दिन पॉजिटिव माहौल बने रहा, उसमें कोई दबाव ज़्यादा देखने को नहीं मिला। लेकिन जो इंट्राडे का आई है वो 32.15 का, यानी 32 का इस तरह से देखा है। और अंत में क्लोजिंग 31.85 पर ही। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इसने। आप इसके वॉल्यूम को देख सकते हो, जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है वॉल्यूम में। क्योंकि यही बात होती है, जब रिटेल इन्वेस्टर तभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते जब उसकी प्राइस नहीं बढ़ती, लेकिन जब प्राइस बढ़ने लगती है तो लोग धड़ाधड़ उसमें खरीदारी के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय लोग बहुत तेजी से खरीदारी करें, जबकि मौका उस समय था जब इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी। ये 21 के 22 के आसपास बहुत समय तक पड़ा रहा था, वो खरीदारी का मौका था। अब प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका आ चुका है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पर इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और थर्सडे को 26 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग संभावना बन रही है, जल्दी ही प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आप देख सकते हो 19.30 इसका 52 वीक का लो बना है, 32.15 रिसेंटली इसने हाई बनाया, जो फ्राइडे के दिन बनता है वो दिखाई दिया। और स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है इस समय। अभी भी अच्छी खरीदारी हो रही है, क्योंकि इस समय रिटेल इन्वेस्टर जम के खरीदारी करे और बड़े फंड उसकी खरीदारी भी जारी है। तो स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन जल्दी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो स्टॉक नीचे जाएगा। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी तो इस समय आप न करें, आपको 28 का इंतजार करना चाहिए। 28 के आसपास इसमें फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल सही समय है, वहां पर फिर से एंट्री की जा सकती है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। इसने बहुत ही जबरदस्त ऑलरेडी रिटर्न दे दिया, आप समझ सकते हो। पिछले एक साल में स्टॉक ने 34% का अच्छा रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से भी 50% का जबरदस्त रिटर्न हमको ऑलरेडी मिल चुका है। 1 मंथ के हिसाब से 44.87% का शानदार रिटर्न है और वन डे के हिसाब से 2.91% का जबरदस्त रिटर्न है। और ये देख सकते हो कि कंपनी जो मजबूत है वो तो साबित करेगी। आप समझ सकते हो कि जब इसका आईपीओ आया था तो 25 और 26 के प्राइस बैंड में इसकी प्राइस रखी गई थी और लिस्टिंग 26 के आसपास हुई, लेकिन डिस्काउंट में लिस्टिंग हो गई थी। और आप समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता है आईपीओ, रेस्पॉन्स अच्छा मिला था, लेकिन लिस्टिंग डिस्काउंट में हो गई, मामला बिगड़ गया। और आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में होने के बावजूद भी लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, जबकि मैंने आपको लगातार कहा था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप देख सकते हो कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी कर रही है। ये आप देख सकते हो कि इनका जो सेकंड क्वार्टर का जो प्रॉफिट रहा, नेट प्रॉफिट, वो 1714 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी हमें सितंबर क्वार्टर में। आप देख सकते हो, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो 1501 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। रेवेन्यू में 24% की बढ़त देखने को मिली है, जो आप देख सकते हो 5810 करोड़ के आसपास रहा, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 4690 करोड़ के आसपास रहा था। कंपनी के अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो करीब 4,39,070 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है 30 सितंबर की बात करें तो। और आप देख सकते हो कंपनी का नेटवर्थ करीब 43,549 करोड़ के आसपास निकल रहा है। तो आप देख सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। साथ में कंपनी अच्छा डिविडेंड लगातार दे रही है। अब चौथी बार डिविडेंड कंपनी दे चुकी है। आप समझ सकते हो कि 0.80
पैसे, यानी लगभग 80 पैसे का डिविडेंड हमको इस बार भी मिला है। और ये सारा डिविडेंड अगर मिला दिया जाए तो 3.25 रुपये के आसपास होता है। तो एक तरफ तो इसकी प्राइस 32 के आसपास, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमको 3.25 रुपये का डिविडेंड मिल चुका है इसके, यानी आप समझ सकते हो कि इसकी प्राइस जिसने भी आईपीओ में भी निवेश किया होगा उसको फिलहाल 10 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो थोड़ा जिसने भी धैर्य के साथ इसमें बने रहे उनको आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इसमें तेजी की संभावना और भी बनेगी। फिलहाल IRFC की रेलवे की फंडिंग तो 5.05 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है, काफी शानदार। IRFC की जो 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें IRFC के चेयरमैन और MD अमिताभ बैनर्जी ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में हमने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया, हमारा जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा रहा है, रेवेन्यू हमारा ऑल टाइम हाई रहा है और हमारा जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीब इस बार 1.9 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहा है और जो हमारा डिसबर्समेंट है वो करीब 60.683 करोड़ रुपये के आसपास रहा है। और साथ में उनका कहना है कि लगातार जो हमारा बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय हमारी जो प्रॉफिट कैपेसिटी जो है वो डबल होने वाली है। और आप समझते हो सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये जो रेलवे को लोन प्रोवाइड करती है उसकी सारी की सारी जो गारंटी है वो सरकार लेती है, ऐसे में 1 रुपया भी उनका NPA नहीं बनता है। सबसे जो बड़ी बात है इस कंपनी की कि इसके पास सिर्फ 37 एम्प्लॉय है पूरे इंडिया के अंदर और वो भी इनका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है नहीं, सिर्फ होटल अशोका से दिल्ली से ही पूरा का पूरा इनका कारोबार आगे बढ़ता है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कोई खर्च भी नहीं है, ये कंपनी वाकई में एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के बड़े बड़े फंड हाउस और इंटरनेशनल फंड हाउस से ये फंड लेके और कम प्राइस में वापस सामने रेलवे को फंड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप देख सकते हो रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसके अलावा रेलटेल, कोंकण रेलवेज और आप देख सकते हो कि पीपावाव रेलवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन सबको रेलवेज कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी अलग अलग रेलवेज के लिए फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देख सकते हो लोकोमोटिव्स है, कोच बनाने के लिए, व्हीकल्स बनाने के लिए, ट्रक्स है, फ्लैट्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूजेस के लिए और अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए रेलवेज को फंड प्रोवाइड करती है। यानी एक तरह से बहुत बड़ी ये रेलवेज के लिए ये कंपनी है जो हर तरह के इनको फंड प्रोवाइड करती है। कंपनी का पोर्टफोलियो काफी अच्छा और फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो स्टॉक फिलहाल अपनी बुक वैल्यू से बहुत नीचे आपको मिल रहा है, ये मौका है खरीदारी का और बहुत ही जबरदस्त लगातार अच्छा डिविडेंड भी मिल रहा है। पिछले 5 साल का इसका CAGR 45.5% के आसपास है और कंपनी अच्छा डिविडेंड मेंटेन रखी हुई है 20.4% के आसपास। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 41,558 को 20 का है, करंट प्राइस 31.80 की है, 19 इसका लो और 32 इसका हाई है। स्टॉक का P 6.43 है और बुक वैल्यू इसकी 33.30 की है। आप देख सकते हो अभी भी बुक वैल्यू से नीचे है और 4.40% का कंपनी डिविडेंड पे करती है। ROC इसका 5.11% है और ROE 15.8% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आइए देख ही सकते हो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे HDFC ने जम के खरीदारी की, यहाँ पे देख सकते हो HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, यहाँ पे 49,709 को का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड है, यहाँ पे 31,686 को का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है 7,509 को का जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा L&T मिड कैप फंड है 6,610 को का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड है 4,866 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक ने इस पर भरोसा पूरा किया, उसके 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पे जम के खरीदारी की है। इसकी रेटिंग बहुत अच्छी, आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। बाय डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक 5 स्टार में 3 स्टार की रेटिंग, कुल मिला के बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए। एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं तो यहाँ से गिरावट 31.18 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक आपको 30.57 तक ज़्यादा दिखाई देगा और नीचे का 30.08 तक जाएगा, यानी फिलहाल 30 के नीचे जाने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। पॉजिटिव माहौल बनने पे 32.28 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 32.77 तक जाएगा और ऊपर गया फिर 33.38 तक जा सकता है, यानी स्टॉक आप समझो 33 को ऊपर जाने को तैयार है। तो लॉन्ग टर्म का नजर लेके निवेश को बनाए रखे, शॉर्ट टर्म मिड टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर ले। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।